परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां। तो साथियों, अभी हम इस संबंध में आपसे बात कर रहे हैं और हमने अब तक के आपको 2 वीडियो प्रसारित किया, जिसमें हमने गणित की वैकल्पिक विधि कक्षा 5वीं विषय गणित का गणित के जादू के अंतर्गत हमने आपको अभी 2 वीडियो ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से हमने जानकारी दी, 2 अंकों में 2 अंकों का और 3 अंकों में 3 अंकों का। और आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न संख्या 170 का जो प्रश्न नंबर 2 है, और वो उसको बताने का इसलिए मेरा अभिप्राय है कि अगर ऊपर 3 अंक हो नीचे 2 अंक हो, ऊपर 3 अंक हो नीचे 2 अंक हो, तो यदि ऐसी स्थिति में हमको ऊर्ध्व तिर्यक गुणा का यदि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आया तो हम उसे कैसे हल करेंगे। इसलिए आज मैं ये प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया हूँ कि ऐसी स्थिति में हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा जैसा ये जो बना हुआ है, जो हमने जो बनाए हैं, इससे हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों, आप भी कोई 3 अंक और 2 अंकों का एक प्रश्न अपनी कॉपी में लिख ले और जैसी जैसी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको हल करते जाएं। निश्चित बात है कि आपको एक ही बार में ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो साथियों, इसके पहले हमने 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा किए थे और बिल्कुल वही प्रकार से उसी विधि से हम इसको भी हल करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे 342 गुणित 31। जैसा यहां लिखा था बिल्कुल वैसे ही हम यहां पे लिख लेंगे 342 गुणित 31। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमको 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा करना है और आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर के 3 अंक है मगर नीचे के 2 अंक है। तो साथियों, इस विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे नीचे भी 3 अंक ही होना चाहिए, नहीं तो ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से हम गुणा नहीं कर सकते। इसलिए इसमें हमको 3 अंक बनाना पड़ेगा। 31 को हम 3 अंकों में लिखेंगे। तो साथियों, 3 अंक में लिखने के लिए यदि हम इस जगह पर शून्य लगाते तो इसका मान फिर 31 ही होगा। ठीक है, अब ऊपर भी 3 अंक हो गए और नीचे भी 3 अंक हो गए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप भी जो भी प्रश्न आपने लिए हैं आप उसको इसी प्रकार से जमा ले। अब ये 3 अंक हो गए, ये भी 3 अंक हो गए। इसके पहले हमने जो आपको वीडियो प्रसारित किए थे तो उसी प्रकार से हमारे जो ये 2 अंक है 34 और 03, हम उसको यहाँ लिख लेंगे। ये हमने 34 और ये 03 हम यहाँ लिख लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अंत के जो 2 अंक जो ये है 42 और 31, हम उसको कहाँ लिख लेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे 42 और 31। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। हमने क्या किया, ये 2 अंक यहाँ लिख लिया और इधर के 2 अंक यहाँ लिख लिया। हमने इसके पहले वाली वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आता वो वीडियो को पूरा देख लेंगे। अब 34 और 03, तो हम शुरू के जो अंक लिखे 3 और 0, हम उसको यहाँ लिख लेंगे 3 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंत में जो ये लिखा है ये 2 और ये 1, हम इसको यहाँ लिख लेंगे। ये प्रक्रिया हमारी बिल्कुल इसी प्रकार से हमने जमा लिया है। अगर आप देखेंगे ये ऊपर और नीचे गुणा होगा, यहाँ पे हमारा तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊर्ध्व तिर्यक गुणा यहाँ 3 अंकों में होगा। फिर इस जगह पे हमारा 34 में 3 का गुणा करना है, वो इसी प्रकार से तिर्यक गुणा होगा और यहाँ पे ऊर्ध्व होगा। तो ये इस प्रकार से हम चाहे तो बना ले और चाहे तो इसमें हम संख्याओं को लिख ले। ठीक है, और हमने वही यहाँ पर किया है कि हमने संख्या को ही इस प्रकार का यहाँ पे हमने बना लिया है। तो यहाँ पे हमको सवाल करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब सबसे पहला हमारा हम कहाँ से चालू करते हैं, हम इस जगह से करते हैं। तो हम इसमें नंबर डाल ले। ये हमारी पहली प्रक्रिया है, ये हमारी दूसरी प्रक्रिया है, ये हमारी तीसरी प्रक्रिया होगी, ये हमारी चौथी प्रक्रिया होगी और ये हमारी 5वीं प्रक्रिया होगी। और इसके बाद जो आएगा उसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले हम 2 में 1 का गुणा करेंगे। कहने का मतलब ऊर्ध्व गुणा। ये ऊर्ध्व गुणा जो हमने यहाँ बनाए हैं ये ऊर्ध्व गुणा। 2 1 कम 2, ये लिख दिया। हम 2 यहाँ लिख ले क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा वो नीचे आएगा। यहाँ तक हमने कर लिया।
अब यहां पर हमारा होगा तिर्यक गुणा, 2 में 3 का और 4 में 1 का। ये 3 दूनी हमारा कितना हो गया, ये 6 हो गया, धन का निशान लगाया, और ये 4 1 कम 4 हो गया। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पहली प्रक्रिया हो गई, ये हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी। 6 और 4 को हमने जोड़े तो ये हमारा हो गया 10। ठीक है, 10 का शून्य हो गया हमारा, और ये जो हासिल का जो 1 है हम उसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जब हम 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा करेंगे तो ये हासिल को हम उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऊर्ध्व तिर्यक किस प्रकार से होगा, ये जो हमने जो बनाया इस प्रकार से होगा। कहने का मतलब 3 में 1 का होगा, 2 में 0 का होगा, और 4 में 3 का होगा। इस प्रकार से हम ये गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम, पहले 3 1 कम 3, और ये धन का निशान लगा देंगे। अब साथियों यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे शाला के बच्चे 2 में 0 का गुणा करते हैं तो कई बार 2 लिख देते हैं, और कई बार सही भी 2 0 लिखते हैं। और हमने इस प्रश्न को शामिल करने का हमारा यही उद्देश्य है कि इसमें 0 का गुणा 3 जगह होने वाला है। ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह है, और ये तीसरी जगह है। और ये क्योंकि हम जब अपने शाला के बच्चों को, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, हम अपने शाला के बच्चों को जब हम पहाड़े सिखाते हैं, हम जब पहाड़े सिखाते हैं तो आपको मालूम है कि हम 2 1 कम 2 से लेकर 2 दाम 20 तक के सिखा देते हैं, मगर हम कहीं पे भी 2 शून्य का इस्तेमाल नहीं करते। तो साथियों, आप हमारी पहाड़े की प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया कि हम बीच बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे पहाड़े के बारे में हमने लिखा है, वहां आप पहाड़े को देखेंगे, वहां पहाड़े को सिखाने की पूरी प्रक्रिया एकदम परीक्षित विधि है, जिसको मैं कम से कम 20 सालों से अपनी शाला में प्रयोग किया हूं, और उसके परिणाम भी मुझे सुखद मिले हैं। जहां शाला के बच्चे कभी भी शून्य में जब गुणा करते हैं तो कभी गलत नहीं करते। तो चलिए अब हम यहीं पे जाते हैं। गुणा करने की बात आती है, हम 0 में 2 का गुणा करें या 2 में 0 का गुणा, 0 दूनी 0 और 2 शून्य 0। हम यहाँ बच्चों को दोनों बात को बोलना सिखाएं, 0 दूनी 0 और 2 शून्य 0। तो हम यहाँ पे 0 को चाहे तो छोड़ दे, मगर हम शाला के बच्चे को बताए तो 2 शून्य 0, हम यहाँ 0 अवश्य लिखे, और फिर हम यहाँ धन का निशान लगाए। हमारा 3 एकम 3 हो गया, 2 शून्य 0 हो गया। अब इसके बाद 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, और अब हम तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 15 हो गया। ठीक है, हम 1 को यहाँ लिख देते हैं, और अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया कितना, 16। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिख दें, और ये जो 1 जो हमारा जो हासिल का आया है, क्योंकि अब हम इसको यहाँ ले लेते, क्योंकि यहाँ हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। यहां तक की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमारे दूसरे नंबर की जो प्रक्रिया जो रहेगी वही हमारे चौथे नंबर की रहेगी, और हमारी जो पहली प्रक्रिया जो रहेगी वो हमारे 5वें नंबर की प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। 2 प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही रहेगी गुणा करने की। ठीक है, ये बात को आप बच्चों को अगर अच्छे से बता दें तो उनको मालूम कि जहां हमने यहाँ जैसा किया वैसे ही हमको यहाँ गुणा करना है। अब यहाँ पे हमारा जो गुणा होगा, क्योंकि यहाँ ये हमारी कौन से पहली प्रक्रिया हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, अब हम चौथे नंबर पे आए हैं, वहां हमारा गुणा इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे हमारा तिर्यक गुणा 4 में 0 का और 3 में 3 का गुणा होगा। तो सबसे पहले 3 तिया, ये हमारा हो गया 9, ये हमने धन का निशान लगाया, 4 शून्य 0 और 0 चौके 0। ठीक है, और यहाँ हमने गुणा की तो हमारे कितना आ गया, ये जोड़े का हमने कितना आ गया, 9, और 9 में हम यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई। ये जो 0 को हम यहाँ ले लेंगे, और हमारा जो हासिल का जो 1 है हम उसको इस जगह पे ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ तक आपको प्रक्रिया बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हमारी अंतिम प्रक्रिया बची है, जिसमें हमको 3 में शून्य का गुणा करना है। और ऐसी जगह पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि हमने यहाँ पे 3 में शून्य का गुणा करने के लिए जब बोल दिए तो कई बार बच्चे के द्वारा गलत हो जाता है कि वो शून्य नहीं लिखते बल्कि यहाँ 3 ही लिखते हैं। अगर हमने अपनी पढ़े को अगर हमने अच्छे से सिखाया है और हमने अगर उनको शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया है, क्योंकि आप मेरे वीडियो देखेंगे, हमने जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और हमने तो इसका वीडियो तक के प्रसारित किया है, शून्य की महत्वता के बारे में भी और बहुत सारी चीजें, तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ जब हम गुणा करेंगे 3 में शून्य का, तो 3 शून्य शून्य और इस शून्य में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 10,602 और उसको हम यहां पे लिख देंगे 10,602। ठीक है साथी, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। हमने ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के समस्त प्रकार की जानकारी आपको बता चुके हैं। इसके हमने 3 वीडियो प्रसारित किए हैं। सबसे पहले 2 अंकों में 2 अंकों का, उसके बाद 3 अंकों में 3 अंकों का, और हमको ये जरूरी लगा इसलिए हमने 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे इसकी भी हमने जानकारी दी है। और अब आप चाहे तो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। आने वाले वीडियो में, क्योंकि वैकल्पिक विधि में, गणित की वैकल्पिक विधि में ऊर्ध्व तिर्यक गुणा को तो शामिल किया है और साथ में बीजांक से उत्तर की जांच, तो बीजांक के तो मेरे बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, मगर हम आने वाले वीडियो में आपको 3 अंकों में 3 अंकों का ऊर्ध्व तिर्यक गुणा एक बार फिर बताएंगे और उसी में हम बीजांक से उत्तर की जांच कैसे करेंगे इसकी भी हम जानकारी देंगे, और बीजांक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी स्पेशल विधि क्या है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।